हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग फंक्शन के रिमेनिंग पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बहुत से फंक्शंस को देखा था, जिसमें आपने सिग्नम फंक्शन जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई कैसे ब्रेकअप करते हैं। तो अब चलिए हम लोग एक नए फंक्शन से इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। greatest integer function, it is also said as floor function. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब यह होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा इंटीग्रल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर देगा। वो इंटीग्रल वैल्यू अधिक से अधिक एक्स के बराबर हो सकता है, नहीं तो उससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर देगा यदि एक्स इंटीजर नहीं होगा। तो मैं नोट दे करके यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ इंटीजर। यदि एक्स इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स एक्स के बराबर होगा। एंड सेकेंड पॉइंट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ऑफ इंटीजर। यदि एक्स इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एक्स से ठीक छोटा जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो रिजल्ट के तौर पर देगा। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2.9, तो आप देख रहे होंगे कि भाई 2.9 इंटीजर नहीं है, तो ये 2.9 के बराबर वैल्यू नहीं ले सकता है। यहाँ लिखे भी हुए हैं इस प्रॉपर्टी को। तो 2.9 से ठीक छोटा जो इंटीग्रल वैल्यू होगा यह रिजल्ट के तौर पर देगा, अर्थात यह 2 के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1.2, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि भाई 1.2 इंटीजर नहीं है, अर्थात यह 1.2 के बराबर रिजल्ट नहीं देगा। इससे ठीक छोटा जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो रिजल्ट के तौर पर यह देगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -2.9, तो इट विल बी -3। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -0.1, देन इट विल बी -1। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 4, तो ये 4 के बराबर होगा क्योंकि 4 इंटीजर है। जब ये इंटीजर होगा तो इसी के बराबर वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम कहें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -10, देन इट विल बी -10। तो होपफुली यहाँ जो मैंने जो कंडीशन लिखा है वो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में जो यहाँ पर मैंने लिखा था कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, उसके मीनिंग को आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस बेसिस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को एक्सप्लिसिट मैनर में यहाँ लिखते हैं हम लोग कि भाई व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, अर्थात जब x की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी, 1 से छोटी होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 के बराबर वैल्यू लेगा। x 0 होगा तब भी 0, x 0.1 होगा तब भी 0, 0.9 होगा तब भी 0। ठीक उसी तरीके से व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2, देन इट्स वैल्यू विल बी टेकन एज 1। When x is greater than or equal to 2 less than 3, then its value will be taken as 2. Similarly, when x is greater than or equal to 3 less than 4, then its value will be taken as 3. ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बैक पोर्शन में चलते हैं, when x is greater than or equal to -1 less than 0, then its value is -1. When x is greater than or equal to -2 less than -1, then it will be -2 and so on। इस तरीके से बैक एंड फोर्थ ये वैल्यू लेता जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि दो सक्सेसिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है या निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, और यह ऑरिजिन है।
तो पहले यहाँ पर हम लोग स्केल मार्क कर लेते हैं। इट इज़ x इक्वल्स टू 1, इट इज़ x इक्वल्स टू 2, it is x equals to 3, it is x equals to 4. Similarly, it is x equals to minus 1, x is equal to minus 2, x is equal to minus 3 and so on. अब देखिए यहाँ पर y equals to 0, तो y equals to 0 will represent the entire x axis, लेकिन इस x axis का वही पार्ट कंसिडरेशन में लिया जाएगा जिसके लिए x 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। अर्थात ये 0 के बराबर, 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यू को यूज़ करेगा एक्सेप्ट 1। ठीक उसी तरीके से y इक्वल्स टू 1, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 1 यूनिट एबव द ऑरिजिन, लेकिन इसका वही पार्ट लिया जाएगा जिसके लिए x 1 के बराबर होगा, 1 और 2 के बीच की सारी वैल्यू को यूज़ करेगा और 2 को एक्सक्लूड कर देगा। y इक्वल्स टू 2, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 2 यूनिट एबव द ऑरिजिन, तो इसका वही पार्ट कंसिडरेशन में लिया जाएगा जिसके लिए x 2 के बराबर होगा, 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू को यूज़ करेगा और 3 को एक्सक्लूड कर देगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू 3 का वो पार्ट लिया जाएगा जो कि 3 को इंक्लूड करेगा और 4 को एक्सक्लूड कर देगा। अगर हम लोग बैक पोर्शन में चलते हैं तो y इक्वल्स टू -1, तो आप देख रहे होंगे कि x -1 के बराबर वैल्यू ले रहा है और 0 को एक्सक्लूड कर रहा है। y इज इक्वल टू -2, तो ये -2 के बराबर वैल्यू लेगा और -1 को एक्सक्लूड करेगा। ठीक उसी तरीके से इन बिटवीन -3 एंड -2 के बीच में अगर ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं तो ये -3 को इंक्लूड करेगा और -2 को एक्सक्लूड कर देगा। तो चलिए यहाँ पर यह मार्क कर देते हैं x इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का जो डोमेन है दैट इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। या 0 से 1 के बीच का सारा वैल्यू लिया, 1 छोड़ा तो 1 इसने यूज़ कर लिया, फिर 1 से 2 के बीच का सारा वैल्यू लिया, 2 छोड़ा तो 2 जो है सो अगला वाला यूज़ कर लिया। इस तरीके से ये सारे पॉजिटिव x को यूज़ कर लिया, उसी तरीके से नेगेटिव x को यूज़ कर लिया, अर्थात डोमेन जो होगा इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक उसी तरीके से अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज में हम लोग ये देखते हैं कि भाई यह जो फंक्शन है वो y एक्सिस पर कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है। तो आप ये देखिए, यह 1 है, या 2 है, या 3 है। ठीक उसी तरीके से यह -1 है, -2 है, -3 है। तो भाई 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये है क्या? तो सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रेंज जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। तो ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x रिजल्ट के तौर पर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही देता है। या 1 फंक्शन होगा या मेनी वन फंक्शन होगा, तो आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो यह इस ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पर कट करने लगेगा। अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है वह मेनी टू वन फंक्शन है। साथ ही साथ ये आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है वहाँ पर ब्रेक कर जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये एक पार्ट यहाँ है, दूसरा पार्ट यहाँ है। x इज इक्वल टू 2 पर ब्रेक कर गया, x इज इक्वल टू 3 पर ब्रेक कर गया, उसी तरीके से 0 पर, -1 पर, -2 पर, -3 पर। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस at all इंटीग्रल वैल्यूज। जहाँ जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटीग्रल वैल्यू लेगा वहाँ पर वो फंक्शन ब्रेक कर जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का आप एनालिसिस देखें। तो चलिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि यह तो स्टैंडर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x था। तो अब मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ एज फॉर एग्जाम्पल, भाई प्लॉट y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन x
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 4 पाई। तो साइन एक्स के ग्राफ से आप लोग फैमिलियर भी होंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, और यह ऑरिजिन है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो ये देखिए तो यहाँ पर यह y इज इक्वल टू 1, और मिनिमम वैल्यू जो होती है डेट इज़ -1, इट इज़ y इक्वल्स टू -1। पहले हम लोग अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं तो वो इस तरीके से ग्राफ आएगा, लाइक दिस। चूँकि हमें 0 से 4 पाई तक ही इस ग्राफ को कंसिडरेशन में लेना है, इसीलिए मैंने 0 से 4 पाई तक ही इस ग्राफ को ड्रॉ किया है। यह x इज इक्वल टू π/2 है, यह x इज इक्वल टू पाई, इट इज़ x इज इक्वल टू 3π/2, इट इज़ x इज इक्वल टू 2 पाई, इट इज़ x इज इक्वल टू 5π/2, इट इज़ x इज इक्वल टू 3 पाई, it is x is equal to 7π/2 and it is x is equal to 4 पाई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स को कंसिडरेशन में अगर लेते हैं तो जब x 0 होगा तो साइन 0 0 होगा। वेन x लाइज इन बिटवीन 0 एंड π/2, तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 0 ही होगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। वेन x इज इक्वल टू π/2 देन इट्स वैल्यू विल बी 1। जहाँ जहाँ यह इंटीग्रल वैल्यू लेगा वहाँ पर ग्राफ ब्रेक करेगा। वेन x इज ग्रेटर दैन π/2 एंड लेस दैन पाई एज वेल एज इक्वल टू पाई, तो π/2 से पाई के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू लेता है, और वो वैल्यू 0 1 के बीच की वैल्यू होती है। तो भाई 0 1 के बीच की वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स की वैल्यू तो 0 के बराबर होगी ही। पाई पर भी ये 0 के बराबर वैल्यू लेता है, तो पाई को भी इंक्लूड कर दिया। वेन एक्स इज ग्रेटर दैन पाई एंड लेस दैन 2 पाई, चूँकि हम जानते हैं कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव वैल्यू लेता है, तो भाई यहाँ पर निगेटिव वैल्यू लेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई साइन पाई 0, साइन 0 0, साइन 91, साइन 3π/2 -1, तो भाई यहाँ सारा निगेटिव वैल्यू आया, यहाँ भी निगेटिव वैल्यू आया। तो भाई उन सारे निगेटिव वैल्यू, और वो जो वैल्यू होगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, तो भाई इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, डेट इज़ -1। केवल 3π/2 पर यह -1 के बराबर वैल्यू लेगा। तो चलिए इस बेसिस पर हम लोग ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यह साइन एक्स का ग्राफ था। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। इट इज़ y इक्वल्स टू 1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, एंड इट इज़ y इक्वल्स टू -1। तो इन बिटवीन 0 एंड π/2 इंक्लूडिंग 0, इसकी वैल्यू 0 के बराबर। तो पहले स्केल मार्क कर लेते हैं। यह π/2 है, यह पाई है, यह 2 पाई है, माने बीच में 3π/2 भी पहले मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3π/2 है, फिर पाई है, पाई कहते हैं 2 पाई है, फिर 5π/2 है, फिर 3 पाई है, सेवन π/2 है, और यह 4 पाई है। तो
इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 इंक्लूडिंग 0, तो y 0, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट देगा, पाई बाई 2 को छोड़ेगा। पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू ले लेगा। इन बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई इंक्लूडिंग पाई, तो y 0 के बराबर है, तो y 0 के बराबर है। फॉर x ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई, तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर है, अर्थात ये पाई को छोड़ेगा, 2 पाई को छोड़ेगा और बीच की सारी वैल्यू को लेगा ये। फिर ये 2 पाई पे पहुँचेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया। फिर इसी ग्राफ को ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा ये, तो फिर ये जो है सो 2 पाई के बराबर वैल्यू लेगा। 5 पाई बाई 2 को छोड़ेगा, 5 पाई बाई 2 पर यह 1 के बराबर वैल्यू लेगा। फिर आगे कंटिन्यू कर जाएगा, ये 3 पाई के बराबर वैल्यू लेगा। इन बिटवीन 3 पाई एंड 4 पाई इसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी, और 4 पाई पर यह 0 के बराबर वैल्यू लेगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफिकल प्लॉटिंग करेंगे। तो होपफुली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और अगले फंक्शन पर हम लोग मूव करने जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब भी ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि भाई यह किस किस पॉइंट पर इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है। जिस पॉइंट पर इंटीग्रल वैल्यू लेगा वहाँ पर इसे ब्रेकअप करते जाएंगे। अब चलिए एक अगला फंक्शन दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम लोग हेडिंग दे रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एफ ऑफ एक्स विद इन दी कर्ली ब्रैकेट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग 0। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ देने जा रहा हूँ, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल कि भाई इफ़ x इक्वल्स टू 2.9 then greatest integral value of x, that is greatest integral value of 2.9, it will be taken as 2, and fractional part value of x, that is fractional part value of 2.9, fractional part means इसका ये डेसिमल पार्ट रिजल्ट के तौर पर देगा, that is 0.9 या 0.9। आप देख रहे होंगे कि भाई x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x के बराबर है। ये फॉर्मूला की तरह यूज़ किया जाता है कि ये रियल वैल्यू ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x के बीच का रिलेशन है। अगर हम लोग x की निगेटिव वैल्यू लेते हैं, लेटर से x इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए -2.9 लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -2.9 तो -3 के बराबर होगा, क्योंकि ये तो फ्लोर फंक्शन है। सिमिलरली इट्स फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ -2.9, तो -0.9 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ x का जो बैरियर है वो मिनिमम वैल्यू 0 लेता है और सारी वैल्यू 0-1 के बीच में होता है। तो जब निगेटिव आने लग जाए तो इसमें जो निगेटिव फ्रैक्शन है उसे निकाल देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। जो रिज़ल्ट आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ -2.1 होगा। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि भाई x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x है। तो यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ होना है। तो चलिए इस बेसिस पर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x को ब्रेकअप करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x को ब्रेकअप करने जा रहे हैं। तो इसे लिखा जा सकता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ हम लोग अब कंडीशन पुटअप करने जा रहे हैं कि भाई व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन की तरफ बिहेव करता है, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो x माइनस 0 विल बी x,
व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इट विल बी x माइनस 1। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो इट विल बी x माइनस 2। ठीक उसी तरीके से आगे यह वैल्यू लेता जाएगा। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0, तो its value will be minus 1, therefore it will be written as x plus 1. When x is greater than or equal to minus 2 less than minus 1, then greatest integral value of x for the said interval will be minus 2, and that's why the value of f of x will be x plus 2. तो इस तरीके से यह बैक एंड फोर्थ वैल्यू लेगा। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं। तो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स डैश है और यह वाई डैश है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्केल मार्क कर लेते हैं। इट इज़ एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2, साथ साथ हम लोग यहाँ पर लिखते भी जाते हैं, एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। ठीक उसी तरीके से इट इज़ एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, इट इज़ एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, इट इज़ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने डिफरेंट स्केल्स को यहाँ पर मार्क कर लिया इस ग्राफ पर। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स, ये एक वैसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ऑरिजिन से पास करेगा, लेकिन इसका वही पार्ट लिया जाएगा जिसके लिए x 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, अर्थात यह इसको लेगा और 1 को एक्सक्लूड कर देगा, अर्थात यहाँ जो 1 वैल्यू है उसको यह छोड़ देगा। यह y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, तो यही ग्राफ 1 यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। यह जो है सो x की 1 के बराबर वैल्यू लेगा और 2 को छोड़ेगा। ठीक उसी तरीके से y इक्वल टू एक्स माइनस 2, यही 2 यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, इसके बराबर वैल्यू लिया, इसको छोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से बैक साइड में चलेंगे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो ये ग्राफ 1 यूनिट पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, मैंने शिफ्टिंग में बताया हुआ था, और 0 को छोड़ देगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इस तरीके से इसका ग्राफ अपीयर होगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स जहाँ जहाँ इंटीग्रल वैल्यू लिया है यह वहाँ पर ब्रेक कर गया है। 1 पर ब्रेक किया, 0 पर ब्रेक किया, -1 पर ब्रेक किया, -2 पर ब्रेक किया, है ना। जहाँ जहाँ इंटीग्रल वैल्यू लेगा वहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन अगर लिखते हैं तो यह इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि जो वैल्यू ये छोड़ा नेक्स्ट वाला पार्ट इस वैल्यू को ले लिया। ठीक उसी तरीके से आगे भी बैक एंड फोर्थ इसी तरीके से इस तरीके से ये सारे एक्स की वैल्यू को यूज़ कर लिया। रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ यह 1 है। आप देख रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस पर यह 0 के बराबर और 1 के बीच की सारी वैल्यू को यह ले रहा है, तो रेंज जो है वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to 1 होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पर कट करेगा, तो यह मेनी टू 1 फंक्शन होगा, मेनी टू 1 फंक्शन। 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ पॉइंट्स मैं इधर लिखने जा रहा हूँ कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस at all integral values, कि जहाँ जहाँ x इंटीग्रल वैल्यू को ले रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x वहाँ पर ब्रेकअप कर जा रहा है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और ये जो रिज़ल्ट आप यहाँ देख रहे हैं ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होने जा रहा है, और इस रिज़ल्ट को बहुत से क्वेश्चंस में आपने यूज़ करना होगा, जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स के पार्ट जिस क्वेश्चन में प्रेजेंट होंगे तो वो ये रिलेशन बड़ा ही वाइटल रिलेशन होने जा रहा है। तो होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ आगे हम लोग और भी डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन का एक जो बेसिक पार्ट है उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। अब चलिए मैं अगला जो फंक्शन लिखने जा रहा हूँ दैट इज़ रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन f of x is equal to 1 by x is said as a reciprocal function, that is y equals to 1 by x। इसे रेसिप्रोकल फंक्शन हम लोग कहते हैं। तो इसके ग्राफ को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, आप देख रहे हैं कि भाई y और x में इन्वर्स का रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसमें नोट दे कर करके कुछ पॉइंट्स इसके ग्राफिकल प्लॉटिंग के लिए लिखने जा रहे हैं कि भाई इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा वैल्यू लेगा देन y विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, अर्थात x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। तो भाई यह किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ़ x इज़ लेस देन 0 then y will also be less than 0. It means when x is negative y is also negative। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, अर्थात इस फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट, इसमें एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं जिसे हम लोग एजम्प्टोट बोलते हैं। एजम्प्टोट, एजम्प्टोट। तो एजम्प्टोट होता क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, a straight line at a fixed distance, at a fixed distance from the origin, from the origin at which when the curve tends to meet it, then it has to move to infinity, infinity। यह वैसा स्ट्रेट लाइन होता है जो ऑरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस पर होगा, जिस पर कि ये कर्व अगर मिलने के लिए पहुंचेगा तो उसके लिए उसे इन्फिनिटी को मूव करना पड़ेगा। तो एजम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हाउ टू फाइंड एजम्प्टोट्स पैरेलल टू x and y एक्सिस। तो इसके लिए करना क्या होगा, जो फंक्शन दिया हुआ है उससे पहले आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख रहा हूँ। फर्स्टली फॉर्म एन इक्वेशन, एन इक्वेशन यूजिंग द गिवन फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे पहले इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो इसे हम लोग लिख लेंगे xy माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। इक्वेशन का मतलब कि भाई हम लोग राइट साइड को 0 बना लें। उसका सेकेंड पॉइंट, फॉर फाइंडिंग एजम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एजम्प्टोट फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन इक्वेट
the coefficient of highest degree of x इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होगा उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। अर्थात यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसके कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अर्थात x एक्सिस जो होगा वो एसिम्प्टोटिक लाइन होगा। थर्ड पॉइंट, for finding asymptote parallel to y axis, अगर आप y axis के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन इक्वेट the coefficient of highest degree of y इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाया है इसमें जो हाईएस्ट डिग्री का y का टर्म होगा उसके कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट करना है, दैट इज x इक्वल्स टू 0। आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म प्रेजेंट है उसका कोएफिशिएंट x है, तो x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अर्थात x एक्सिस और y एक्सिस इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब इन सारे पार्ट को हम लोग ग्राफ पर मार्क करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं और इसके ग्राफ्स को यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है और यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। y और x में देख रहे हैं कि इन्वर्स का रिलेशन है, अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये जो है सो x इज इक्वल टू 0 है जो कि एसिम्प्टोटिक लाइन है, यह y इज इक्वल टू 0 है, यह भी एसिम्प्टोट है। हम लोग देख चुके थे कि भाई ग्राफ का पार्ट जो है सो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। तो देखिए तो ग्राफ इस तरीके का होगा, यहाँ ये ग्राफ इस तरीके से होगा। तो आप देख रहे होंगे कि भाई रेसिप्रोकल फंक्शन का जो डोमेन है वो r-0 है। ये x इज इक्वल टू 0 के बराबर वैल्यू नहीं ले रहा है, उसके अलावा सारे x की वैल्यू को यह यूज़ कर रहा है। सिमिलरली रेंज की अगर बात करते हैं तो यह भी r-0 है, y एक्सिस पर सारा वैल्यू ले रहा है एक्सेप्ट 0। देख रहे होंगे कि यह 1 फंक्शन है। अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, अर्थात 1 फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि भाई ये जो ग्राफ है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो यह एक ऑड फंक्शन होगा। आप यहाँ ये भी चीज़ फाइंड आउट कर रहे होंगे कि भाई जब x टेंड करता है 0 को राइट साइड से, उसको लिखते हैं 0 प्लस, अर्थात x 0 को राइट साइड से अगर टेंड करेगा देन y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। y है क्या, डेट इज़ 1/x। तो यह जो है सो y प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, अर्थात x जब 0 को लेफ्ट साइड से टेंड करता है अर्थात इसके पास पहुंचता है, देन y will tend to माइनस इन्फिनिटी। तो ये सारा इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने पॉइंट्स को लिखा है। तो चलिए आप रेसिप्रोकल फंक्शन में इन सारे पॉइंट्स को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और इस बेसिस पर एक एग्जांपल मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। तो प्लॉट फर्स्ट y इज इक्वल टू -1/x एंड सेकेंड
y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अगर y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफिकल प्लॉटिंग हम लोग करते हैं तो यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। x जब पॉजिटिव लीजिएगा तो y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, जब x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव। और एसिम्प्टोट तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जब इसका हम लोग ग्राफ यहाँ पर मार्क करेंगे तो देखिए तो ये ग्राफ इस तरीके का होगा। यहाँ पर ये ग्राफ जो होगा इस तरीके का होगा, ऑड फंक्शन है। तो देखिए तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हुआ ना। ठीक उसी तरीके से y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अगर ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं तो ज़रा इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसे फर्दर लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो आप यह स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस फंक्शन से मिलता जुलता हुआ यह स्ट्रक्चर है, अर्थात y प्लस 1 है, x प्लस 1 है, अर्थात यह यहाँ पर शिफ्टिंग होगा। तो यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है और यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है और यह ऑरिजिन है। y प्लस 1 तो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है। y प्लस 1 अर्थात एक यूनिट नीचे आएगा ये, तो y इज इक्वल टू -1। x प्लस 1 तो भाई ये जो है सो निगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट यह मूव करेगा। तो यह जो लाइन होगा दैट इज़ x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 एसिम्प्टोट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसिम्प्टोट, यह भी एसिम्प्टोट है। इसका आप ग्राफ आप प्लॉट कीजिएगा तो ग्राफ का सेगमेंट इस पार्ट में और इस पार्ट में ही होना है। इसको थोड़ा हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ग्राफ को थोड़ा सा डिस्प्ले कर सके अच्छे ढंग से। तो ये देखिए तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। यहाँ देखिए अगर इस सेगमेंट में हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक दो चीज़ और मालूम कर लीजिएगा कि भाई जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। 0 तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ 0,2 अर्थात यह y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगा। तो भाई y एक्सिस यही है 0,2 इस तरीके से, अर्थात ग्राफ को अगर हम लोग और इस अलोंग आप देख रहे होंगे कि भाई x एक्सिस के अलोंग y 0 होता है, y 0 पुट कीजिएगा, ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। y को 0 पुट करते हैं तो भाई 1 प्लस एक्स जो होगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 2। तो यह पॉइंट क्या होगा 2 0। तो कोई भी ग्राफ x एक्सिस से किस पॉइंट पर मिल रहा है उसके लिए उस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। y एक्सिस से किस पॉइंट पर मिल रहा है उसके लिए उसके इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो वो दोनों पॉइंट आ जाएगा। तो 0 2 और 2 0 पर यह y एक्सिस और x एक्सिस को मिल रहा है, अर्थात इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ 0 2 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ 2 0। तो आप देख रहे होंगे कि भाई अगर आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जिससे कि आप एक स्टैंडर्ड और उससे रिलेटेड फंक्शंस के ग्राफ को आप आसानी से अपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकें। तो होपफुली ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और नेक्स्ट फंक्शन पर हम लोग मूव करते हैं।
तो अब जो फंक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ वो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स होता है। ई को हम लोग नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं। जब मैं लॉग पढ़ा रहा था तो वहाँ पर इसके बारे में मैंने बताया था और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71 के बराबर होती है। तो चले इसके ग्राफिकल प्लॉटिंग के लिए कौन कौन सा इंफॉर्मेशन लेंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 कि भाई ये जो कर्व है x एक्सिस y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है या मिलता है। x बराबर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 0 डैट इज इक्वल टू 1, अर्थात ये y एक्सिस को 0 1 पर कट करेगा या मिलेगा, जो भी कहिए। सेकेंड, अगर आप y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं कि भाई ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर मिलेगा, देन ई रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 0, चूँकि एफ ऑफ एक्स को ही y कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि भाई x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तभी जाके ई रेस टू द पावर x की वैल्यू 0 को टेंड करना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई y इज इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस का इक्वेशन है, अर्थात x एक्सिस जो है वह एजम्प्टोट की तरह बिहेव करेगा। तो थर्ड पॉइंट कि भाई y इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर x will always be greater than 0 for all x belongs to R, कि x की सारी रियल वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव वैल्यू हो, उन सारे वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्योंकि भाई किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का पावर अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिज़ल्ट हमेशा वो पॉजिटिव ही देगा। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं, x डैश y डैश 0 1 यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, y इज इक्वल टू 0 यह एजम्प्टोट है या x माइनस इन्फिनिटी। देखिए तो ग्राफ को अगर हम लोग प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे यह इस तरीके से आएगा, जैसे जैसे x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y 0 को टेंड करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती चल जाएगी। तो ये y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका ग्राफिकल प्लॉटिंग था। अगर डोमेन की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर इस फंक्शन के लिए तो डोमेन विल बी द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। अगर रेंज की बात हम लोग करते हैं तो y एक्सिस पर जो वैल्यू ले रहा है यह ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 के बराबर वैल्यू नहीं ले रहा है क्योंकि 0 पर तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। यह 1 1 फंक्शन है या मेनी टू वन फंक्शन है, तो आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर यह कट करेगा, तो यह 1 1 फंक्शन कहा जाएगा। आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं, तो यह हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप प्लॉट करते हैं, प्लॉट द फॉलोइंग, जैसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, तो देखिए तो ये ग्राफ इस तरीके का होगा, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये ग्राफ इस तरीके का होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 1, ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ऑरिजिन, यही ग्राफ टर्न कर जाएगा। अगर हम लोग कहते कि भाई सेकेंड y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर x, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ टर्न कर जाता लाइक दिस, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, यह ऑरिजिन है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 -1। फोर्थ पॉइंट
y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ टर्न करेगा, माने इसके अबाउट इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ऊपर वाला पार्ट डिलीट कर देंगे। यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो देखिए तो ये ग्राफ इस तरीके का होगा। तो होपफुली आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। और एक लास्टली मैं लॉगरिदमिक फंक्शन को यहाँ पर डिस्प्ले करने जा रहा। तो चलिए, तो ये सारा फंक्शन का बेसिक पार्ट है, जिसमें कि फंक्शन के रिगार्डिंग हमारे पास जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है वो आप देख रहे होंगे कि भाई आप फंक्शन से जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उससे आप कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ लॉगरिदमिक फंक्शन। जो स्टैंडर्ड लॉगरिदमिक फंक्शन है f of x is equal to natural log of x. It means y is equal to log of x with respect to the base e. तो देखिए तो इसे एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर y। अब इसके लिए अगर हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, अर्थात या x एक्सिस को किस पॉइंट पर मिल रहा है। तो देन x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 0 एंड इट विल बी 1, अर्थात यह x एक्सिस को 1 0 पॉइंट पर मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0, तो ई रेस टू द पावर y जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब कि y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। चलिए यहाँ पर हम लोग एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। यहाँ से एक पॉइंट मेरे पास आया था, डेट इज़ 1 0। y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, माने ये वाला पार्ट है। x इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। थर्ड पॉइंट, if y इज़ ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0, कि y की वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, देन x इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर y विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0। तो x हमेशा 0 से बड़ा ही वैल्यू लेगा, अर्थात x 0 से बड़ा इस सेगमेंट में लेगा, अर्थात ग्राफ का कोई पार्ट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अब चलिए इन सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। सॉरी, यह एक्स एक्सिस को 1 0 पर मिला। जब y टेंड करेगा, y 0 को टेंड करना है, y माइनस इन्फिनिटी को टेंड, x जब 0 को टेंड करना स्टार्ट कर रहा है, तो देखिए तो y जो है सो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करना स्टार्ट किया। तो यह इस तरीके से लॉगरिदमिक फंक्शन, जो स्टैंडर्ड लॉगरिदमिक फंक्शन है, उसका ग्राफिकल प्लॉटिंग इस तरीके का होगा। अब चलिए इसके डोमेन को अगर लिखते हैं तो डोमेन देख रहे होंगे कि भाई ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, 0 को यह छोड़ रहा है। रेंज की अगर बात करेंगे तो इंटायर y को यह यूज़ करेगा, आगे की तरफ प्रोसीड करता जाएगा। यह 1 1 फंक्शन होगा या मेनी टू 1 फंक्शन होगा, तो यह 1 1 फंक्शन होगा। तो होपफुली जो अब तक मैंने फंक्शंस के जो बेसिक पार्ट को मैंने डील किया था वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब अगले सेशन में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।